समय का संदेश और पैगाम दिया और सारी बातें बताई कि आगे समय बहुत नाजुक दौर पे चल रहा है। किसी का बच्चा आग की तरफ जा रहा है, कुएं की तरफ जा रहा है, रोड को पार कर रहा है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठा होगा तो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक वैसे तो हम सब अपने अपने माँ बाप के बच्चे, लेकिन संत और फकीर महात्माओं की दृष्टि में हम सब उनके ही बच्चे हैं। बाबा जी ने बताया और हमारे भाई साहब ने बताया कि जीव 84 लाख योनियों की तरफ बड़े वेग के साथ जा रहा है। दूसरी बात, महापुरुषों ने बता दिया कि अकाल मौत जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। जब जीवात्मा की अकाल मौत हो जाती है तो जीव प्रेत योनि में चला जाता है, भूत योनि में, और बड़ी यात्रा मिलती है। सुई की नोक के बराबर मुंह होता है, हाथी सा पेट होता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं भूख के मारे। तो ये मानव का शरीर हम और आपको मिला और बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि बच्चा भजन करने के लिए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश, विनती और प्रार्थना है कि सुबह शाम जो जीवन में से थोड़ा सा समय निकला है इसमें मालिक का भजन बैठ के जरूर करें। तो स्वामी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा मदद करेगा। आगे जो तकलीफें आ रही है, बहुत बड़ी मुसीबतें आ रही है, उसका बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। अभी कोई 10 दिन 12 दिन पहले भूकंप आया था, तुर्की इधर अफगानिस्तान की तरफ में आगरा भी हिल गया था। दूसरे दिन वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़े भूकंप आने वाले कि बिल्डिंग 100 मीटर आसमान में गेंद की तरह चल जाएंगी। ये तो विज्ञान भी बोलने लगे। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि मैंने बहुत पहले समझाया, तो बाबा जी की बातों को आपने हवा में उड़ा दिया। लेकिन वही बात जब आपके रेडियो, टीवी, अखबार बोलने लगे तब मान लेना हमारी बात को। तो स्वामी महाराज ने कहा कि बचेगा कौन? तो बाबा जी ने कहा कि खाई लो, पी लो, मौज उड़ाई लो, कितने फैशन यार बनाए लो, देखो कछु साल में आधी जनता रह जाएगी, देखो अगली साल में। आगे जो समय आ रहा है कितना खतरनाक है। और कहा कि देश विदेश में हुए लड़ाइयां, पूर्व दिशा से चले एक वायरस की बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से, होए डॉक्टर की ख्वारी है। शरीर छोड़ी है जाए अलैदा, दवा से कोई नहीं होगा फायदा। अब बच्चा तुम फंसे काल के जाल में, आधी जनता रह जाएगी, देखो कछुई साल। अब का देश विदेश में हुए लड़ाई, ऐसा ढंग बिगड़ जाएगा। बाबा जी की जो बात माने तो कोई कोई भक्त निकल जाए। चौरे में बिस्तरा लगावे, वो फंसेगो नहीं बवाल में, आधी जनता रह जाएगी, देखो कछुई साल में। आगे कहा कि बीमारी से बचना चाहो, मेन पॉइंट बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बता दिया। बचने का क्या तरीका है इसका कि बीमारी से बचना चाहो तो शाकाहारी है जइयो, और जय गुरुदेव है नाम प्रभु को जय माथे पे लिखवाई लीजिए। गुदना तेना लिखवाना सती के मेला में। मतलब ये है कि सुबह शाम हाजिरी लगानी है। यहाँ पर बताया था भाई साहब ने कि दोनों आंखों के बीच में बेंदी लगती है, तहाँ पर ही जीवात्मा है, वहां से भगवान का भजन ध्यान करना है। तो मेन ऑफ द मेन बात बता दी कि शाकाहारी रह जाइयो। अब ये कहा कि जो बच्चे और बच्चियां कहते हैं कि हम भगवान राम को मानते, या तो हम भगवान कृष्ण भगवान को मानते, भगवान राम को मानते, तो भगवान राम ने कभी शराब तो पी नहीं। शराब पी करके रामायण की चौपाई को वाँच रहे हो। उन्होंने तो ये कहा कि सूरज सर जल कृत बार निशाना, तद्यप संत करे नहीं पाना। गंगा जल एक बोतल में भर दिया जाए, लेवल लगा दिया जाए, शराब तो छूने के योग्य नहीं है, इतनी बात बताई महात्माओं ने। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं आप कहते हो हम कृष्ण भगवान के पुजारी है, तो कृष्ण भगवान ने भी कभी मांस नहीं खाया, ना मांस खाने की आज्ञा दी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो बच्चे और बच्चिए शराब, अंडा, मांस, मछली का खान पान करते हैं, उनका सफाया हो जाएगा, कुदरत छांट देगी। जब कुदरत थप्पड़ मारेगी तो करोड़ों लोगों का सफाया
हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगी कि ये ठाकुर है, कि ब्राह्मण है, कि ये बढ़िया है, ये पढ़ा है, ये लिखा है, ये अमीर है, ये अधिकारी है, ये कर्मचारी है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैन ऑफ द मैन है शाकाहारी, और नहीं तो झूठी आप पूजा कर रहे हो भगवान राम की और कृष्ण की। वैसे तो कहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, और अंडा खाना सुबह शामा। वैसे कहते हैं कि राम राम हरे हरे और दावरी पिए पड़े पड़े। भजन भी कर रहे तो मालिक को भजन कबूल नहीं होगा। कैसे? तो स्वामी महाराज ने यही तो बताई कि रावण कितना प्रकांड विद्वान था, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता, जाति का ब्राह्मण, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण दियान वाती। उसके सब भैया थे। विभीषण वो शाकाहारी थे, भगवान का भजन करते थे, उनका बचाव हो गया। तो ऐसे ही बाबा जी ने कहा जब कुदरत थप्पड़ मारेगी तो करोड़ों लोगों का सफाया हो जाएगा। महात्मा को काम बचाने का है। श्री कृष्ण भगवान ने देखा महाभारत हो रहा है, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा कि अकाल मौत हो रही है, मैं देख रहा हूँ सब मरे पड़े हैं, ये रुक भी सकता है खून खराबा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, मैं एक बार दुर्योधन के पास जाता हूँ, शायद मेरी बात मान जाए। दुर्योधन के पास गए तो उससे कहा कि ऐसा है रगड़ा झगड़ा छोड़ दे, 5 गांव इनको दे दे, 5 भाई गुजारा कर लेंगे। तो अहंकार के वशीभूत होकर के उसने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान वासुदेव कन्हैया ने कहा तो अब तैयार रह जा महाभारत के लिए, देख महाभारत कैसा होता। इतिहास गवाह है, आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल पड़ी हुई है, महाभारत हो गया। तो ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि हम कलयुग और सतयुग की जो टक्कर होने जा रही है, हम निष्कलंक हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि बाबा जय गुरुदेव महाराज आए, उन्होंने आम जनता को नहीं बताया। तो सारे देश में घूम घूम करके 1952 से ये प्रचार हो जाए कि शाकाहारी बन जाओ। शराब अंडा मांस मछली, किसी देवी देवता को हम मानते हो तो उनके सामने प्रतिज्ञा कर लो, हे मंदिर के देवता ये जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, जाने अनजाने में जो पाप पुण्य अच्छे बुरे बने हम तेरे ऊपर चढ़ा करके जा रहे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा ऐसे लोगों को खराब समय में बचत हो जाएगी। आग तो लगेगी लेकिन धुआं तो भरेगा। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज की अपील विनती और प्रार्थना है कि जिस घर में अंडा मांस मछली बच्चे खाते हैं तो उनको समझा दो, और नहीं तो फिर कुदरत का डंडा बजने के लिए तैयार है। स्वामी महाराज ने कहा कि तैयार हो जाइए, जब हथौड़ा बजेगा तो सब लोगों का सफाया हो जाएगा। महात्मा का काम है समझाने का, बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। समय का संकेत बाबा जी ने बताई दिया, सब तरह से समय का संकेत इशारा कर रहा है कि एक द्रौपदी के केस खुल गए, महाभारत हो गया, आज हजारों बहन बेटियों के केस खुल गए, इशारा ही तो है। और कहा कि पीपर हरे होए मोरन में और दोना चाटत गऊ डोले, ऐसा समझ जब आ जाए तो समझ लेना कि कुदरत नाराज है। पीपर हरे होए मोरन में दोना चाटत गऊ डोले और सास रहे घूंघट के अंदर मुंह खोले बहू अरे डोले। जब मुंह खोल के बहुआ डोले और सास पर्दा में रहे तो समझ लेना समय खराब आ गया। घर के अंदर बहू बेड पे बैठी है, जेठानी आ जाए, सास आ जाए, देवर आ जाए, जेठ आ जाए, बेड पे ते नहीं उठे तो समझ लो कि समय खराब आ गया। ये बात बहुत छोटी मोटी है, हमारे ऋषि मुनि और हमारी ये बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग माता बहन इसका नियम का पालन करती थी। बेड पे सिर खोल करके बैठी है, जेठानी बगल में आ जाए बेड पे ठाड़ी नहीं होगी, सास आ जाए बेड पे खड़ी नहीं होगी। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज यही तो कह रहे हैं कि समय खराब आ गया, समझ लेना। तो बाबा जी ने कहा और घर में सतनी भी देवियां हैं, खाना घर में बने, सिर हमेशा ढका होना चाहिए, चुन्नी सिर पे रखी होनी चाहिए। ये नहीं पल्ला कंधा पे डला है, खाना बन रहा है तो उस घर की बीमारी कभी काम नहीं होगी। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज ने व्यवस्था बता दी कि एक बीमारी होती है मौसम तब्दीली से, एक खान पान की वजह से होती है, एक बीमारी कर्मों से होती है। यदि आप अपने घर में सुख और शांति चाहते हो
तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं जो पोटली बांधे फिर रही हो बीमारियों की हमको दे दो। मंदिर की भाई साहब ने बात बताई कि मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, वहां पर जाकर चढ़ा दो और तुम थोड़े से नियम अपना लो। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम एन विषय की आशा। सतगुरु रूपी जब वैद्य मिल गए, जब वैद्य ने दवाई दी थी तो परहेज बताया। क्या परहेज बताया कि सिर खुले से खाना बनेगा, उस घर की बीमारी कभी नहीं जाएगी। घर घर में नर्स कम खुलवा दो तो बीमारी कम होने वाली नहीं है। दूसरी बात बाबा जी ने कहा, जो महीना होता है देवियों के 12 साल 13 साल के ऊपर की बच्ची, वो महीना जब आए 5 दिन कोई देवी स्नान न करे। कौनी से नीचे हाथ धो लो, घुटने से नीचे पैर धो लो, इतना मुंह धो लो। शरीर उस वक्त गर्म होता है, गर्म शरीर पर ठंडा पानी पड़ेगा तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बीमार पैदा होगी, होठ कटे होंगे, लूला लंगड़ा अंग भंग होंगे और पेट से पीलिया आएगा। आज नर्स गांव में देख लो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 80% पीलिया। ये सब बद परहेजी का ही परिणाम है। तो बाबा जय गुरुदेव क्यों बता रहे हैं कि उनको चिंता है कि मेरी जीवात्मा थोड़ा सा शरीर मिला, मनुष्य शरीर, और इसमें भी भजन नहीं किया और बीमारियों की पोटली बांधी, फिर नरक 84 में चले गए। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं थोड़े थोड़े से नियम में इनको अपना लो और बीमारी तुम्हारी घर की निकल जाएंगी। और जय गुरुदेव सुबह शाम भजन आरती करो, जिस घर में भजन होता है नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, घर में सुख शांति आ जाएगी और बरकत आ जाएगी। बरकत के बारे में भाई साहब ने बताया, तब बाबा जी ने कहा कि भजन बनेगा, और नहीं तो बाबा जी ने कहा जैसे आए और तैसे ही चले जाएंगे। और आज ये समय सुबह का अवसर कैसे मिला, ये जो जीवात्मा है हमारे बड़े बाबा कहते हैं हम सब संगत के, और बड़े बुजुर्ग थे बाबा जी 90 से ऊपर के 95 के लगभग, जितना भी कहीं भी सत्संग होता था उस सत्संग में जरूर जाते और बहुत अच्छा भजन करते थे, भजन में लीन थे। स्वामी जी का कार्यक्रम की सूचना इनको मिल जाए तो तुरंत जाते थे, इतने बुढ़ापे में भी उनको कोई आलस नहीं था। अभी लहरा में कार्यक्रम हुआ था, शरीर छोड़ने के 1-2 दिन पहले कुर्रा चित्रपुर गए, लहरा में भी सत्संग गया और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए थे। फिर बोले कि अब तो हम जाने वाले हैं और भैया अब तो हमारा समय आ गया, बता के गए कि अब तो समय आ गया। हमारे घर पे गए थे तो बोले कि अब तो हम जल्लू जाने वाले हैं, अब समय आ गया, तो उनको आभास हो जाता है। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव का भजन स्मरण करेगा, जब उसका अंतिम समय आएगा तुम जय गुरुदेव बोल देना तो दाढ़ी वाला मिलेगा नहीं बाबा जी को, बाबा जी मत कहना, बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। तो आज उन्हीं के समय के अनुसार हमारा तुम्हारा परम सौभाग्य है कि बाबा हमारे जो बड़े भैया हम कहते थे बड़े बाबा, उन्हीं के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सत्संग रखा था कि उनकी जीवात्मा मालिक के चरणों में चली गई। और हम भी विनती प्रार्थना करते हैं, यही तो जीवन की है। स्वामी जीवात्मा क्या कहती, क्या मांगती भगवान से? अब तो ये मांगते हैं कि धन दे दे, तन दे दे, पैसा दे दे, दौलत, यही तो मांगते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? स्वामी इस जीवन की, ये हमारे बाबा जी गाते थे, ये गायकार भी थे अपनी जवानी में, चिमटा बहुत अच्छा बजाते। काका हमारे बैठे हैं, काका झिंका बजाते थे गढ़ी रामबल में, ये बड़े गायकार थे। तो कहते थे कि स्वामी इस जीवन की बस एक तमन्ना है, जब दम निकले मेरे सामने आना है, जब दम निकले मेरे सामने आना है। यही हम सब की भी इच्छा होनी चाहिए कि लास्ट समय हे मालिक तू हमको बुला ले, बोलो प्रेम से जय। अब इनकी बेटी है, बड़ी बेटी यहाँ पर रहती है, वो भी उनका बड़ा सहयोग रहा। दादाजी जब कहते थे कि लाली सत्संग है तो तुरंत मथुरा आश्रम पर के लेके जाती, जहाँ कहीं भी देहात में सत्संग होता तो बहन जी जाती। तो मैं तो ऐसे बहन जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ कि औलाद ऐसी होनी चाहिए। और जिनके जो बच्चे दिल्ली से आए हुए हैं और सुभाष नाम है शायद, महेश भैया, तो वो लगातार दादाजी का संस्कार करके यहीं पर रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी
बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में जाते, हमको समय नहीं मिलता, लेकिन बहन जी ने संकल्प किया कि जो हमारे दादाजी शरीर छोड़ के चले गए, हमारे पिताजी, अब उनकी जगह पर उनकी जो बेटी पूरा काम करेगी। बोलो प्रेम से। अब सब प्रेमी खड़े हो जाओ, मालिक की आरती। आरती के बाद वही बाबा जी का प्रसाद बन चुका है और सबको प्रसाद मिलेगा। जय